हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, साथ ही एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, जब आप किसी मेटल को जो है हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है, इनमें से कुछ पार्टिकल रेज बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। और ये जो पार्टिकल रेज होती है वो कैसी होती है, विवग्योर कलर की होती है। यानी कि विवग्योर क्या होता है आपका, 7 कलर्स आपके होते हैं, है ना, जो कि आपको रेनबो में भी शो होते हैं। ये जो विवग्योर है इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या होते हैं, कलर शो होते हैं। और ये जो कलर हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही कलर आपको इन पार्टिकल रेज में देखने को मिले। कई बार होता है कि हमें 2 कलर देखने को मिल रहे हैं, क्या पता ये 2 कलर भी सेम नहीं है, कभी दूसरे 2 कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज आपको शो होती हैं। जब डिफरेंट वैल्यूज आपको शो होती है तो उसी को ही हम कह देते हैं डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी है और डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम भी है। क्लियर। अगर हम इसे एक जो है डायग्राम के थ्रू देखें तो कैसे होगा, ये जो है आपका अकॉर्डिंग टू नील बोहर मॉडल, इन्होंने क्या दिया था कि जो आपका बीच में तो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, देन साइड में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। और ये सेल्स मेनली क्या बताती हैं, एनर्जी लेवल को बताती हैं। जो आपके फर्स्ट सेल है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सेकेंड सेल है उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपकी थर्ड सेल है उसकी एनर्जी होती है -1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपके लोएस्ट सेल है उसकी एनर्जी बहुत कम है और जो हाईएस्ट सेल है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब देखो ये तो आपका हो गया कि मेटल, जब आप इसे हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट करोगे तो क्या होगा, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके कहाँ जाना चाहेगा, लोएस्ट स्टेज से हायर स्टेज में। बिकॉज आपको पता है जब पावर मिल जाएगी तो ये कहाँ जाना चाहेगा, हायर स्टेज में। और आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा लोएस्ट स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि लोएस्ट एनर्जी लेवल में वो स्टेबल होता है। इसीलिए ये हायर स्टेट को छोड़कर कहाँ आना चाहेगा, वापस अपनी प्लेस पे। बट अपनी प्लेस पे आएगा कैसे, इसके पास देखो अब इतनी ज़्यादा एनर्जी है, और फर्स्ट पे आने के लिए इसको अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो ये जो अपनी एनर्जी कम करेगा, एनर्जी जो कम करेगा ना, वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिटेड होगी, वो होगी रेडिएशन और वेवलेंथ की फॉर्म में, जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम इस लाइन को प्रॉपर वे में देखें, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन्स इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना पसंद करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक, वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो एनर्जी इज एमिटेड फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो एनर्जी एमिट होगी, बाहर निकलेगी एनर्जी, वो किस फॉर्म में होगी, रेडिएशन या फिर वेवलेंथ के फॉर्म में, जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर ये चीज़ें। देन इसके बाद आपका ये वही लाइन है जो मैंने आपको बताई थी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, हाईएस्ट सेल में चले जाएंगे। देन इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में, कि एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम जो है होता क्या है। तो ये जो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम है, हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ रहे हैं कि क्या होता है, किस तरीके से। जो हमने अभी ये चीज़ें देखी कि इलेक्ट्रॉन है क्या करता है, फर्स्ट से जो है जंप करता है, वो कहाँ चला जाता है, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल में जंप कर रहा है ना, तो कितनी एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी या फिर कितनी वेवलेंथ उसकी होगी, ये चीज़ें हमने अभी देखी थी। अब इसको जो है हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू अगर सॉल्व करें तो कैसे होगा। क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, जो जंप कर रहा है कहाँ से, सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में। ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपको जंप कर रहा है, और इसमें हमें फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है या फिर उसकी वेवलेंथ क्या होगी, और एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन सेकेंड से कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तो आपको पता है वो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, अब जो एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी क्या है,
तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, डेल ई इक्वल टू माइनस डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब कि E2 क्या है यहाँ पर, E2 है यहाँ पर सेकेंड एनर्जी लेवल और E1 क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, बिकॉज सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है। और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि एनर्जी अगर हम nth सेल में निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दिया था, जहाँ पर हमने बाकी कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, तो En दैट मीन्स nth सेल के लिए जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज जेड स्क्वायर? जेड स्क्वायर इज अ एटॉमिक नंबर दिस गिवन इन द क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, N2 है यहाँ पर जो आपकी सेल है, जिस सेल का आपको काउंट करनी है एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज डालें E2 की, तो यानी कि N की जगह पर आप 2 पुट करोगे और एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है, हाइड्रोजन का 1, इसीलिए हमने एन की जेड की जगह पर क्या डाला, 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देन E2 की जगह पर भी आपको सेम वैल्यू ही अप्लाई करनी है, सॉरी E1 की जगह पर, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर आपका 1 है, बट आपको एन की जगह पर डालना है 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इस तरीके की वैल्यूज आपको दिखेंगी। देन ऑल ओवर जो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपकी वैल्यू आ गई कि भाई इसने इतनी एनर्जी को एमिट करा। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे के कंसेप्ट की, यानी कि हमें वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपको जो फॉर्मूला गिवन है वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। E इज द एनर्जी ऑफ वेव, H है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, C है यहाँ पर क्या, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है यहाँ पर वेवलेंथ। ठीक है, H आपका प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गई आपकी किसकी वैल्यू, H की। C भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो निकल कर आता है, बट ये बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको एक सिंपल एक वैल्यू दे दी गई है जो H और C को सॉल्व करके निकली है। वो वैल्यू क्या है, 12375। ठीक है, ये H और C की वैल्यू है कांस्टेंट की जो सॉल्व करने के बाद आई है। देन लैम्डा आपको एज इट इज दिया हुआ है, बिकॉज आप इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। E है आपकी एनर्जी जो आपने कैलकुलेट करके निकाली है। ठीक है, देन जब आप इन जगह पर अपनी वैल्यूज को पुट अप कर दोगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये निकल के आ जाएगी वेवलेंथ। देखिए यहाँ पर जो थी आपकी E एनर्जी, यानी कि जो आपने अभी फाइंड करा कितना, 10.2 आपने रखा, देन 12375 ये आपकी HC कांस्टेंट की वैल्यू है और ये लैम्डा सेम। फिर जब आप लैम्डा को इस साइड लेकर चले जाओगे, बिकॉज आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको 10.2 नीचे लेकर जाना पड़ेगा अपॉन में। जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो एंगस्ट्रम में आपकी वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप इसे इसी तरीके से छोड़ दो, चाहे तो आप इसे जो है डिवाइड करके इसका पूरा ऑल ओवर आंसर लेकर आ सकते हो। ठीक है, बट आपने अभी देखा ये कितना ज़्यादा लेंथी मेथड हो गया है ना। इसके लिए एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करके इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, अब वो तरीका क्या है, देखो सबसे फर्स्टली आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि डेल E इक्वल टू EN2 माइनस EN1। व्हाट इज EN2 एंड EN1? EN2 है कि सेकेंड लेवल में, सेकेंड एनर्जी लेवल में जो एनर्जी है वो कितनी है, और EN2 है कि सेकेंड फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होगी। डेल E की जगह पर हमने लास्ट में वैल्यू पुट करी थी किसकी, वेवलेंथ की, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से यहाँ पर डेल E की जगह पर हम सेम वैल्यू रखेंगे HC अपॉन में लैम्डा, और EN2 में सेम पहले ही वाला फॉर्मूला आपको डालना है EN वाला, तो यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, दोनों की वैल्यू आप पुट कर लोगे। देन इसके बाद हम यहाँ से -13.6 जेड स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर ये हम कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, और हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या बचा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि HC को जो है कैंसिल आउट करना है एक साइड से, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
एंड डिवाइडेड बाय HC, और जो हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना वो ओनली राइट हैंड साइड में करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये कैंसिल हो सके। तो HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू HC अपॉन में HC, क्योंकि HC से आपको मल्टीप्लाई किया है और HC से ही डिवाइड किया है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू आ जाएगी। और ये वाला HC और ये वाला HC ये दोनों कट ऑन हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 13.6 HC जेड स्क्वायर, और ये वैल्यूज आ जाएगी सेम। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 13.6 अपॉन HC ये आपकी वैल्यू होती है R की। व्हाट इज R? R इज रेडबर्ग कांस्टेंट। R जो है यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 अपॉन में लेमडा इक्वल टू R जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यूज आ गई है आपकी। देन ये जो आपके निकल कर आई है, यानी कि ये जो आपकी ये जो लास्ट में इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन किसकी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, जिसके थ्रू आप इजीली वैल्यूज रखकर जो है क्या कर सकते हो, वेवलेंथ और एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। और आपका जो रेडबर्ग कांस्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये हो जाएगी आपके रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ आती हैं आप कमेंट बॉक्स में जो है डाल सकते हैं अपनी क्वायरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है होता क्या है। जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है हाँ जी, ये देखिए डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये है आपका क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डायग्राम। बट इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया गया है, कैसे बनाया गया है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये जो आप अपर साइड में देख रहे हैं ये है क्या, इसकी एनर्जी, क्या है ये, इनकी एनर्जी है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी है, ये हैं आपके क्या, लेवल्स, एनर्जी लेवल, यानी कि जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसको हम N1 कह देते हैं, सेकेंड को N2, N3, N4 और ऐसे ही सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो आपकी फर्स्ट सेल होती है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। देन जो आपकी सेकेंड एनर्जी लेवल है उस पर एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपकी थर्ड सेल है उसमें एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपकी फोर्थ सेल है उसमें एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, बाकी आगे के वैल्यूज़ आप उस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसके आगे ये है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल का मतलब वो फर्स्ट पे ना हो, बाकी अपर स्टेट में कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है, फर्स्ट सेल में जंप कर रहा है, ठीक है। यानी कि N1 जो है आपका, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर रहा है, चाहे वो किसी भी सेल पे, दैट मीन्स सेकेंड से फर्स्ट पे जंप करे, या फिर थर्ड से फर्स्ट पे जंप करे, या फिर फोर्थ से फर्स्ट पे जंप करे, या इन्फिनिटी शॉन कहीं से भी वो अगर फर्स्ट सेल पे जंप करता है वापस बैक आता है, तो उसे हम कहते हैं लाइमन वेव। क्या कहते हैं उसे हम, लाइमन वेव। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना कि LYMAN, ठीक है, लाइमन वेव, इसे हम कह देते हैं लाइमन वेव, और इसी वेव्स को ही हम अदर वर्ड्स में कह देते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। क्या हुआ कि जब आपकी किसी भी लेवल से जो वेव्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट सेल में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइमन वेव या फिर लाइमन सीरीज कह देते हैं। देन यहाँ पर ये आपको पूरा ऑल ओवर ग्राफ शो किया गया है। ये किस चीज़ का है, अब ये है आपके ऑल ओवर सारे ही जितने 5 जो वेव्स होती हैं, 5 सीरीज होती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्टली है क्या, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी लेवल से फर्स्ट
लेवल पे फर्स्ट एनर्जी सेल पे जंप करता है तो हम उसे कहते हैं लाइमन सीरीज या फिर लाइमन वेव कह देते हैं। और जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल के ऊपर, ठीक है, सेकेंड सेल या फिर सेकेंड लेवल के ऊपर जंप करता है तो उसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। और जो थर्ड लेवल के ऊपर N3 के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसे हम कहते हैं पाश्चन सीरीज। और जब आपके N4 पर ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, ये आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि N5 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस पे, N4 पे, 6 से आ रहा है 4 पे। तो जब 4 पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, जंप करता है, वेव्स आती हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और जब 5th पे आते हैं तो उसे कहते हैं एफ फंड। सिर्फ इतने ही यहाँ पर सीरीज आपको देखने को मिलती हैं। जो आपका फर्स्ट है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ आती हैं कौन सी हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर आती हैं। बाल्मर सीरीज के अंदर आता है विजिबल रीजन। देन उसके बाद जो आपका है ब्रैकेट सीरीज है उसमें आती हैं फार इंफ्रारेड। और जो आगे है वो है क्या, वो भी दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट और एफ फंड है ये दोनों सेम ही एक ही कैटेगरीज में आती हैं, ये दोनों ही फार इंफ्रारेड है। यानी कि ये वाले जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज इनको हम देख नहीं सकते, बट जो बाल्मर रेज हैं, बाल्मर सीरीज है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और आपका जो पाश्चन है ये नियर इंफ्रारेड है और बाकी दोनों फार हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक तरीके से ये स्पेक्ट्रम दे रखा है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। ये जो है आपके 4000, 5000, 6000 और 7000 ये इनकी क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है एंगस्ट्रम में, ठीक है। यहीं पर ही हमारा आज का वीडियो ऑल ओवर कंसेप्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट।